कियान ने आशु को देखते हुए कहा, क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो? आशु उसका सवाल सुनकर और डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। फिर उसने बड़ी मुश्किल से कहा, वो मैं जीजू वो उसकी आवाज बोलते हुए लड़खड़ा रही थी। कियान ने उसे इतना डरे हुए देखकर अपनी ठंडी आवाज में कहा, मैं खुद पता कर लूंगा। ये कहते हुए वो पीछे पलटकर जाने लगा। तभी आशु ने खड़े होते हुए जल्दी से कहा, पापा सब जानते हैं जीजू, वो आपको दी का पूरा सच बता सकते हैं। उसकी बात सुनकर वो उसकी तरफ मुड़ा और उसे देखने लगा। तभी आशु ने कहा, मैंने 2 हफ्ते पहले पापा और दी को बातें करते हुए सुना था। दी ने पापा से कहा था कि उनकी फोटोज लेकर कुछ लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। पापा ने दी से कहा था कि ये वही लोग हैं और उन्हें संभल कर रहने के लिए भी कहा था। उसकी बात पूरी होते ही कियान ने कहा, उन्हें कॉल करो और यहाँ आने के लिए कहो। आशु ने सिर हिलाया और कॉल करने के लिए साइड में चली गई। कियान, आशु, राहुल और स्वाति को छोड़कर शिव्यान, रेहान और शिवी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। फिर कियान अपने रूम में गया और इधर उधर टहलने लगा। उसे सुहानी की फिक्र हो रही थी। उसने सोचते हुए खुद से कहा, अगर तुम्हें एक खरोंच भी आई तो मैं सब बर्बाद कर दूंगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। अब तक सब मुझे डेविल कहते आए हैं, पर अब वे सब डेविल का कहर देखेंगे। कियान के चेहरे पर कभी इमोशंस नहीं दिखते थे, पर आज उसकी आंखों में गुस्से की आग दहक रही थी। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। उसका ये लुक लोगों के अंदर उसका खौफ पैदा करने के लिए काफी था। दूसरी तरफ सुहानी को घबराहट होने लगी थी। बहुत सारे लोगों के बीच होने की वजह से उसे सांस लेने में अब प्रॉब्लम हो रही थी। पायल ने जल्दी से उसे पानी पिलाया और अंशिका ने उसके सिर को अपने कंधे पर रख लिया और उसके हाथों को सहलाने लगी। पायल ने मुंह बनाते हुए कहा, काश हम अपनी हेल्प के लिए किसी को बुला पाते। तभी अंशिका ने गुस्से में कहा, फोन तो इन राक्षसों ने ले लिया है, अब कैसे किसी को बुलाएं? उसकी बात सुनकर पायल को कुछ याद आया और उसने धीरे से कहा, मेरे पास फोन है। अंशिका ने चौंकते हुए कहा, क्या तूने उन्हें अपना फोन नहीं दिया? जिस पर पायल ने इधर उधर देखते हुए कहा, क्या तुझे पता नहीं मैं 2 फोन यूज करती हूँ? उन्हें मैंने एक ही फोन दिया था, दूसरा अभी भी मेरे वॉलेट में है। तभी अंशिका ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, पहले नहीं बता सकती थी? अब जल्दी से जीजू को मैसेज कर और उन्हें सुहानी की कंडीशन के बारे में बता। पायल ने मुंह बनाकर डरते हुए कहा, कैसे करूं? अगर इन लोगों ने देख लिया तो रोहन की तरह कहीं ये लोग मुझे भी नहीं मारे। अंशिका ने इधर उधर देखा और कहा, ला फोन मुझे दे और वो कार्ड भी दे जो उस दिन जीजू ने दिया था। पायल ने उसे दोनों ही चीजें दे दी। वे तीनों बीच में बैठी थीं। इसी का फायदा उठाते हुए अंशिका ने छुप कर एक मैसेज टाइप किया और कियान को सेंड कर दिया। दूसरी तरफ फोन के बीप की आवाज सुनकर वैभव ने टेबल पर रखा फोन उठाया और नोटिफिकेशन पर क्लिक करके मैसेज पढ़ा। उसने उसी टाइम उस मैसेज को राहुल को फॉरवर्ड कर दिया। उधर राहुल ने जब वो मैसेज पढ़ा तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने अपना फोन वापस से अपनी जेब में रखते हुए कहा, कोई अंशिका को जानता है? अंशिका का नाम सुनकर आशु ने जल्दी से कहा, वो दी की फ्रेंड है। फिर राहुल ने उन्हें सब बता दिया जो भी अंशिका ने मैसेज में लिखा था। जब वो सुहानी की कंडीशन के बारे में उन्हें बता रहा था तो स्वाति और शिव्यान दोनों ही एक दूसरे को बेबसी से देख रहे थे। कियान अभी भी अपने रूम में था। वो कुछ समय बाद नीचे आया। उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ब्लैक कलर के टाइट फिटिंग कपड़ों और हाथों में गन लिए वो एक कमांडो जैसा लग रहा था। उसने एक टैक्टिकल गन बेल्ट भी पहनी हुई थी जिसमें एक और गन हैंग की हुई थी। उसके चेहरे पर एरोगेंस था और आंखों में आग, जिनसे आज वो न जाने कितनों को जलाने वाला था। कियान इस लुक में बेहद हैंडसम लग रहा था, पर अगर देखने वालों की नजर उसकी आंखों पर पड़ती तो उन्हें उसमें डेविल का कहर दिखता। शिवी ने उसके पास आते हुए कहा, भाई आप? उसने इतना अभी कहा ही था कि तभी कियान ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, मुझे वहां जाना होगा। उसने अपने वर्ड्स पर इतना जोर देते हुए कहा कि आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी रेहान भी उसी की तरह ही ड्रेसअप होकर हॉल में आया। वो भी कियान की तरह ही दिख रहा था। शिवी ने एक नजर दोनों को देखा तो कियान ने उसकी आंखों में रेहान के लिए चिंता देखकर उसकी भावनाओं को समझते हुए कहा, डोंट वरी, उसे कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। शिवी को उसकी बात समझ नहीं आई। वो बस उसे देखती रह गई। जब वे दोनों जाने लगे तो राहुल ने उन्हें रोकते हुए कहा, मैं भी साथ चलूंगा। शिव्यान ने भी कहा, भाई मैं भी। तभी कियान ने दोनों को देखते हुए कहा, नहीं, तुम दोनों का यहां रहना ज्यादा जरूरी है। फिर राहुल ने उसे अंशिका के भेजे मैसेज के बारे में बताया तो कियान ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। तो वहीं शिव्यान और स्वाति दोनों एक बार फिर से एक दूसरे को देख रहे थे।
उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे सुहानी की प्रेगनेंसी के बारे में उसे बताएं या नहीं। तभी दोनों ने डिसाइड करते हुए एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारे किए। फिर वे दोनों ही कियान को सच बताने के लिए एक साथ आगे बढ़े कि तभी वहां अनंत आ गए। उन्हें देखकर कियान रुक गया और उनकी आंखों में देखते हुए एरोगेंस भरी आवाज में बोला, मैं सिर्फ अभी इतना जानना चाहता हूं कि क्या ये वही लोग हैं? जिस पर अनंत ने कहा, हाँ वो वही हैं। मुझे मेरे इन्फॉर्मर से पता चला। बाकी स्टूडेंट्स तो सिर्फ बहाना है, उनका असली टारगेट तो सुहानी है। फिर कियान ने अपने होठों को तिरछा करके कहा, आई न्यू दैट। फिर अनंत की तरफ देखकर आगे कहा, मैं आकर आपसे बात करता हूं। तभी अनंत कियान के पास गए और उन्होंने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज उसे कुछ मत होने देना, वो मेरी बहन की आखिरी निशानी है। उसने सिर हिलाया और जाने लगा। तभी शिव्यान ने उसे रोकते हुए कहा, भाई। ये सुनकर वो रुक गया और उसने पीछे पलटकर उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ? उसके ये 2 वर्ड शिव्यान के माथे पर पसीना ले आए थे। वो स्वाति की तरफ देखने लगा। जब कियान ने दोनों को एक दूसरे को देखते हुए देखा तो उसने रूड टोन में कहा, क्या बात है? उसकी टोन सुनकर दोनों ही डर गए और फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ कहा, शी इज प्रेग्नेंट। कियान को लगा जैसे उसने कुछ सुनने में गलती कर दी, तो उसने फिर से उसी टोन में कहा, से अगेन। फिर शिव ने डर और घबराहट को अपने अंदर समेटते हुए कहा, भाई भाभी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो दोनों को घूरने लगा। उसके कानों में शिव के कहे शब्द गूंज रहे थे कि तभी शिव ने उसे हॉस्पिटल का पूरा सच बता दिया। ये सुनकर उसकी भौहें तन गईं। उसने अपने मुंह से एक वर्ड नहीं कहा और दोनों को अपनी डेविलिश आईज से एक नजर देकर चला गया। उसका इस तरह देखना शिव को अंदर तक हिला गया था। वो कियान के देखने भर से ही सहम गया था। भले ही उसने अपने होठों से कुछ नहीं कहा, पर शिव को अंदाजा हो गया था कि वो कितना नाराज है। वहां मौजूद सभी लोगों ने शिव और स्वाति की बातें सुनी थीं। अनंत ने स्वाति के पास आते हुए कहा, क्या ये सच है बेटा? सुहानी सच में प्रेग्नेंट है? उनके पूछने पर स्वाति ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। शिवी और आशु के चेहरे पर खुशी के साथ साथ टेंशन भी थी। तभी राहुल स्वाति का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गया। उसने स्वाति के हाथ को इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि उसके हाथ में दर्द होने लगा था। तभी उसने राहुल से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, राहुल मेरा हाथ छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। ये सुनकर उसने स्वाति का हाथ झटका और पलटकर उसे घूरने लगा। स्वाति राहुल के इस तरह देखने से सहम गई। फिर राहुल ने उसके कंधे को जोर से पकड़ा और अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया था? जब तुम्हें उनकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो तुम दोनों ने उन्हें कॉलेज कैसे जाने दिया? राहुल के उसे कसकर पकड़ने से उसके कंधों में भी दर्द होने लगा था। तभी उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद लुढ़क कर उसके गाल पर आ गई। फिर स्वाति ने रोते हुए कहा, मैंने और शिव ने उसे बहुत समझाया था। हम तो उसे वापस विला लेकर आ रहे थे, पर सुहानी ने मना कर दिया। स्वाति के आंसू राहुल को तकलीफ दे रहे थे, पर उसका गुस्सा अभी भी उस पर हावी था। आज वो अपने दिल की नहीं दिमाग की सुन रहा था और उसे स्वाति पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर साथ ही उसके आंसू उसे कमजोर कर रहे थे। तभी राहुल ने उसे छोड़ दिया और अपने गले से लगाते हुए उसे कहा, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर तुम दोनों ने जो किया वो बहुत गलत किया। बस अब उन्हें और उनके बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना कोई नहीं जानता कि वो क्या करेंगे। उधर कियान और रेहान दोनों ही एक गाड़ी में थे। उनके पीछे शिवा कुछ आदमियों के साथ दूसरी गाड़ी में आ रहा था। रेहान ड्राइव कर रहा था। कियान फ्रंट सीट पर उसके बराबर ही बैठा था। उसके कानों में एक ही आवाज गूंज रही थी कि वो प्रेग्नेंट है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और तभी उसकी आंखों के सामने सुहानी का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया। उसने सुहानी के बारे में सोचते हुए खुद से कहा, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा, बस थोड़ा इंतजार करना, मैं आ रहा हूं। दूसरी तरफ कॉलेज में रमन ने रक्षित से कहा, चल अब प्लान भी एग्जीक्यूट करते हैं। ये कहकर वे दोनों ऑडिटोरियम रूम की तरफ जाने लगे कि तभी उनका फोन रिंग हुआ। रक्षित ने फोन देखा और जल्दी से कॉल पिकअप कर लिया। दूसरी तरफ से बोल रहे आदमी की बात सुनकर रक्षित ने ओके कहा और कॉल कट कर दिया। फिर रमन ने पूछा, क्या हुआ, क्या कहा सर ने? रक्षित ने कहा, उन्होंने जल्दी से काम खत्म करके वापस आने के लिए कहा है। फालतू की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी है। हमारा टारगेट वो लड़की है, उसे खत्म करके जल्दी से निकलना है यहाँ से। उसकी बात सुनकर रमन ने कहा, और बचे हुए स्टूडेंट्स, उनका क्या? जिस पर रक्षित ने कहा, उन्हें हम छोड़ देंगे काम खत्म होने के बाद। तभी रमन ने कहा, ठीक है, मैं उसे लेकर आता हूँ। उसकी बात पर रक्षित ने कहा,
150 स्टूडेंट्स के बीच में वो कहाँ छुपकर बैठी होगी, कैसे ढूंढेंगे उसे? उसकी बात पर रमन ने सोचते हुए कहा, कॉलेज में सब जगह कैमरे लगे हैं ना? रक्षित ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों सिक्योरिटी रूम की तरफ चले गए। उधर ऑडिटोरियम रूम में रमन और रक्षित के कहने पर उनके आदमी एक एक करके सभी स्टूडेंट्स के बाल पकड़कर उनके चेहरे को ऊपर करके कैमरे में उनका चेहरा दिखाने लगे। सिक्योरिटी रूम के मॉनिटर में बैठे रमन और रक्षित हाथ में सुहानी की फोटो लिए उसके चेहरे को मॉनिटर पर देख रहे थे और चेहरा मिला रहे थे। वहीं सुहानी अब होश में आ गई थी। उसे अब पहले से बेटर फील हो रहा था। तभी उसने होश में आते ही उन आदमियों को देखा। उन्हें ऐसा करते देखकर उसे उन पर डाउट होने लगा। दूसरी तरफ ज्ञान भी पहुंच गया था। फिर उसने राहुल को फोन करके कहा, जैसा करने के लिए कहा है अभिनव से कहो वैसा ही करे। राहुल ने ओके कहा और कॉल कट करके अभिनव को कॉल किया और उसे सब समझा दिया। राहुल से बात करके अभिनव उन लोगों से बात करने की कोशिश करने लगा।